जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक लचीला त्रिस्तरीय परिसंघ की अनुशंसा की थी। ऑप्शन बी दिया है, कैबिनेट मिशन ने एक सशक्त केंद्रीय सरकार की अनुशंसा की थी जिसके पास सभी अवशिष्ट शक्तियां थीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया कि 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक लचीले त्रिस्तरीय परिसंघ की अनुशंसा की थी। केंद्रीय सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार और मुद्रा संबंधी अधिकार होते थे, जबकि अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों के पास थी, न कि केंद्र सरकार के पास। इसलिए कथन हमारा फर्स्ट सही है और कथन बी जो हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारत की आज़ादी के बाद संविधान का जो प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा में अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे प्रारूप समिति, राज्य समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति आदि कुछ समितियां हैं, जिनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और राज्य समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमारा प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। वीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की संघ समिति का प्रमुख था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ समिति के प्रमुख जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की कार्यवाही जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत मिल गई थी। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य होगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा और उसके राज्यों के समस्त शक्ति का मूल क्षेत्र जनता होगी।
हमारा जो दिया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और प्रांतीय संविधान समिति के दो जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और देशी रियासत समझौता समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी जत्ती। संविधान के मूल पाठ में विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा को 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें निम्न सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और तीसरे सदस्य के एम मुंशी जी थे। चौथे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, और पांचवें जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, और छठे जो है एन माधवराव बी एल मिश्रा के स्थान पर थे। वीटी रामकृष्ण कृष्णामाचारी जो थे डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वह भाग किस देश से लिया गया है जो अंतर्देशीय एवं दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंध है। संविधान सभा में वह भाग किस देश से लिया गया है जो अंतर्देशीय एवं दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंध है। इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची तथा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदनात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली आदि को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्न में से किस संविधान से ली गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो है निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनेडियन से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो है कनेडियन संविधान से लिया गया था। अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। प्रश्न संख्या 11 में हमारा पूछा गया है कि भारत के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है। भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है। तो इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन सी, समान काम के लिए समान वेतन। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में समान काम के लिए समान वेतन गारंटी नहीं दी गई है।
संविधान के भाग 3 में एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने के संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का भाग सेकंड संबंधित है। भारत के संविधान का भाग जो सेकंड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नागरिकता से। भारतीय संविधान के भाग सेकंड के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला जो है जन्म से, दूसरा जो है वंश परंपरा से, तीसरा जो है पंजीकरण के माध्यम से, चौथा जो है देशीकरण के माध्यम से और पांचवा जो है भूमि अर्जन के माध्यम से। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो भारत के संविधान के भाग थर्ड का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा जो भारत के संविधान के भाग थर्ड का हिस्सा नहीं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करते हैं। यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार जो है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 के 3 में है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 सेकंड के तहत है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राजस्थानी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिनमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसमें 21वीं संविधान संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी 71वें संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है भारतीय संविधान के 12वें अनुसूची के तहत नहीं आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विस्तार सहित कृषि। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय शामिल हैं, जिसके अंतर्गत शहरी नियोजन, भूमि उपयोग तथा भवनों के निर्माण विनिमय, आर्थिक सामाजिक विकास की योजना बनाना है। सड़कें और पुल, शहरी गरीबी उन्मूलन, मवेशी तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, असलम सुधार और सड़कों तथा पुलों का निर्माण करना, चमड़े के कारखानों तथा बूचड़खानों का नियमन आदि है। कृषि विस्तार सहित कृषि जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का भाग XX जो 20 निम्न में से किससे संबंधित है। भारत के संविधान का भाग जो 20 है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन से। भाग जो 20 है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है और भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है और भाग जो 18 है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है और भाग 5 जो है
संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। और भाग जो 8 है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित करता है। प्रश्न संख्या 17 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला हमारा दिया प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, यह हमारा कथन सही है। चौथे अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी किया गया, यह भी हमारा कथन सही है। आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यह भी हमारा कथन जो है सही मिलान है। 10वीं अनुसूची में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये कथन जो है गलत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 4। पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो 10वीं अनुसूची में नहीं होते हैं। 10वीं अनुसूची में जो है दल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिकार को जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 176। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के प्रत्यक्ष प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।